पोद्दार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे भारत का भूगोल में भारत का अपवाद तंत्र, यानी कि भारत के अपवाद तंत्र के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो भारत के अपवाद तंत्र की अपन बात करें तो भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का 4% भाग पाया जाता है। यानी भारत के पास विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग है? 4% भाग पाया जाता है। प्रोफेसर के.एल. राव के अनुसार भारत में 1.6 किलोमीटर लंबी नदियों की संख्या 10,360 है। प्रोफेसर के.एल. राव के अनुमान के अनुसार भारत में 1.6 किलोमीटर लंबी नदियों की संख्या कितनी है? 10,360 है। इन 10,360 नदियों में औसत वार्षिक 1869 अरब घन किमी जल प्रवाहित होता है। यानी कि 10,660 नदियों में औसत वार्षिक जल 1869 घन किमी है। यानी कि भारत के पास जो वार्षिक औसत जल है वो 1869 अरब घन किमी जल है। इस अपवाद तंत्र का अध्ययन करने के लिए अपन भारतीय अपवाद तंत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि भारत के अपवाद तंत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो, इसका पहला भाग है अपवाद तंत्र का, जिसे अपन कह सकते हैं उत्तरी भारत का अपवाद तंत्र। पहला जो भाग है उसको अपन उत्तरी भारत का अपवाद तंत्र कह सकते हैं। दूसरा जो भाग है उसे अपन दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र, यानी कि उत्तरी भारत का अपवाद तंत्र और दूसरा है आपके दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र। इस उत्तरी भारत के अपवाद तंत्र को अपन हिमालयी अपवाद तंत्र कह सकते हैं, और इसे अपन प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, यानी कि इसका विभाजन अपन इस प्रकार भी देख सकते हैं, हिमालयी अपवाद तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। अपन यह देखेंगे कि अपवाद जो तंत्र होता है उसके अनेक प्रतिरूप होते हैं। यानी कि अपवाद तंत्र के प्रतिरूपों को समझेंगे कि अपवाद तंत्र के जो मॉडल है, प्रतिरूप हैं, वो किस प्रकार होते हैं। तो देखो, विभिन्न प्रकार के अपवाद प्रतिरूप देखने को मिल जाते हैं। अगर अपन अपवाद प्रतिरूपों की बात करें, अपवाद प्रतिरूप, तो अपवाद प्रतिरूपों में सबसे पहले अपन देखें तो वो है आपके आयताकार
प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप। तो देखो आयताकार प्रतिरूप वहां बनता है जहां मुख्य नदी में, ये मुख्य नदी है और इसमें सहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती हैं, यानी कि सहायक नदियां मुख्य नदी में समकोण पर आकर मिलती है, तो वहां रिटर्न गिलेवर यानी आयताकार प्रतिरूप बनता है। ये है आपके आयताकार प्रतिरूप, इसमें मुख्य नदी में सहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती हैं। दूसरा अपन देखें तो वो है आपके वृक्षाकार प्रतिरूप। जब किसी नदी में मुख्य नदियां न्यून कोण बनाकर मिलती है इस तरह, तो इससे वृक्षाकार प्रतिरूप विकसित होता है या बनता है, यानी कि मुख्य नदी में सहायक नदियां लास्ट तक आकर के मिलती हैं, तो उससे वृक्षानुमा प्रतिरूप बनकर के तैयार होता है। तीसरा आपके अर्य प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप जिस क्षेत्र से विभिन्न नदियां निकलती है और वो नदियां विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो उससे अर्य प्रतिरूप बनता है। जैसे अपने भारत में अमरकटक पहाड़ से उत्तर में सोन नदी, महानदी और इधर आपके नर्मदा नदी निकलती है, इससे वहां वृत्ताकार या अर्य प्रतिरूप विकसित हो जाता है। इस प्रकार नदियों के ये प्रतिरूप है। नेक्स्ट आपके चौथा जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप जो जाली के समान या जाली के सदृश दिखाई देता है, जाली के सदृश दिखाई देने वाला प्रतिरूप को अपन जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इस तरह, इस प्रकार का ये प्रतिरूप होता है। ये नदियों के मुख्य प्रतिरूप के बारे में यहाँ अपन ने बात की। अब अपन देखेंगे कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपके हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के मध्य अंतर यहाँ पर को समझना होगा कि हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या अंतर है। तो देखो अपन एक साइड तो हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरी तरफ है आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इन दोनों के मध्य अपन अंतर समझेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखो हिमालय जो नदियां हैं इनको जल हिमालय पर स्थित बर्फ के पिघलने से मिलता है, अतः ये नदियां वर्ष भर बहती हैं, यानी कि हिमालय नदियां वर्ष भर बहती हैं, यानी कि सदा नीरी होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों को जल वर्षा ऋतु में मिलता है, यानी कि ये वर्षा पर आधारित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर आधारित
होती है। यानी कि हिमालय की नदियां वर्ष भर बहती है क्योंकि इनको जल बर्फ के पिघलने से मिलता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं। पहला अंतर तो यह है। दूसरा यह है कि हिमालय पर्वत की दूरी समुद्र से दूर है, इसलिए हिमालय नदियां लंबी होती हैं। ये नदियां अधिक लंबी होती हैं, अधिक लंबी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। यानी कि इन नदियों की लंबाई कम होती है। बजाय हिमालय की नदियों की तुलना में इन नदियों की लंबाई कम होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार समुद्र से क्या है, नजदीक है, और हिमालय दूर होने की वजह से हिमालय की नदियों की लंबाई अधिक होती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की लंबाई कम होती है। अगला अंतर देखें तो हिमालय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है। यानी कि इन नदियों का जल ग्रहण, यानी कि इसको अपन अपवाय बेसिन भी बोल सकते हैं। अपवाय बेसिन बड़ा होता है, यानी हिमालय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाय बेसिन बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाय बेसिन छोटा होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाय बेसिन छोटा होता है। यानी कि इन नदियों का अपवाह क्षेत्र अधिक होता है और उनका अपवाह क्षेत्र कम होता है। हिमालयी नदियां नदी विकास की युवा अवस्था से गुजर रही हैं। यानी कि हिमालय नदियों की अवस्था की अपन बात करें तो यह युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वृद्ध अवस्था में है। इनकी अगर अवस्था देखी जाए तो ये वृद्ध अवस्था में है, क्योंकि हिमालय विश्व का नवीनतम पर्वत है, जबकि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो विश्व के प्राचीन भूखंडों में से है। प्रायद्वीपीय पठार का संबंध गोंडवाना लैंड से है, यानी कि पैंजिया से है, इसलिए वहाँ की नदियाँ वृद्ध अवस्था में है और हिमालयी नदियाँ अपने युवा अवस्था में स्थित हैं। आगे अपन देखें तो हिमालयी नदियाँ गार्ज का मतलब होता है गहरा गड्ढा, गार्ज, कैनियन व वी आकार की घाटियां बनाती हैं।